नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं, यमराज की कहानी। ये सिर्फ महत्वाकांक्षा और ग्रोथ की कहानी नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे जब कोई आपको ठुकराता है तो वही बात आपको एक पूरा साम्राज्य खड़ा करने की ताकत दे सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? कोई कंपनी सिर्फ 24 महीने मतलब 2 साल में 10 लाख से करोड़ों तक कैसे पहुंच सकती है? चलिए इस कमाल के सफर को समझते हैं और उन तरीकों को जानते हैं जिन्होंने यमराज को जीरो से हीरो बना दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े दांव से, एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। उस वक्त यमराज की कंपनी की कीमत सिर्फ 10 लाख रुपए थी, लेकिन उनके सपने, उनकी एम्बिशन वो कहीं ज्यादा बड़ी थी और उसे पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी साहसी छलांग की जरूरत थी। सोचिए, यमराज एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे, एक चौराहे पर। एक तरफ था पुराना तरीका, सेफ पर ग्रोथ नहीं थी, ठहराव था, और दूसरी तरफ था टेक्नोलॉजी का रास्ता। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा था पर इनाम भी उतना ही बड़ा था। ये डिजिटल क्रांति का रास्ता था और उन्होंने वही रास्ता चुना जिस पर कम लोग चलते हैं। ये कोई छोटा मोटा बिजनेस डिसीजन नहीं था, ये तो सीधा सीधा एक जुआ था, ऑल इन। यमराज ने अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी सारी सेविंग्स एक नए सॉफ्टवेयर और एक नई टीम बनाने में झोंक दी। मतलब या तो वो अर्श पर पहुंचते या फिर से फर्श पर आ जाते, बीच का कोई रास्ता नहीं था। तो अब सवाल उठता है कि ये इतना बड़ा जुआ, ये इतना बड़ा रिस्क आखिर काम कैसे कर गया? जवाब छिपा है 3 चीजों में। 1, क्लियर स्ट्रैटेजी, डेटा की गहरी समझ और बिना रुके बिना थके की गई मेहनत। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ा। अगले 24 महीने मतलब 2 साल यमराज के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। पहले 18 महीने तो बस संघर्ष था, दिन रात की मेहनत थी प्रोडक्ट बनाने में। और फिर 18 महीने बाद धीरे धीरे बड़े शहरों से ऑर्डर आने शुरू हुए। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी की बस एक छोटी सी शुरुआत थी। तो आखिर वो विनिंग फॉर्मूला था क्या? बहुत सिंपल। पहला, ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाओ जो स्केलेबल हों, मतलब एक बार बनाओ और लाखों लोगों तक पहुंचाओ बिना ज्यादा खर्च के। दूसरा, आम लोगों की रोज की परेशानियों को पकड़ो और उसे सुलझाओ। तीसरा, सॉल्यूशन को बहुत कम कीमत पर दो। और इन सब के पीछे जो असली ताकत थी वो थी डेटा की। यही था उनका सीक्रेट वेपन, उनका गुप्त हथियार, डेटा की गहरी समझ। देखिए, जो काम करने में दूसरी कंपनियों को 20 साल लग जाते, वो यमराज ने सिर्फ 24 महीनों में कर दिखाया। कैसे? डेटा की मदद से। वो डेटा को देखकर ये समझते थे कि लोगों को चाहिए क्या, वो किस दाम पर खरीदेंगे और मार्केट में ऐसा क्या है जो कोई और नहीं दे रहा है। तो अब बात करते हैं नतीजों की। इतनी मेहनत, इतनी सही स्ट्रैटेजी, इसका रिजल्ट क्या निकला? जो हुआ वो किसी धमाके से कम नहीं था। यमराज की कंपनी ने ऐसी ग्रोथ देखी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। ये चार्ट सारी कहानी खुद कह रहा है। शुरुआत में कंपनी की कीमत थी 10 लाख और सिर्फ 2 साल बाद करोड़ों। ये सीधी सीधी जीत थी उनकी डिजिटल स्ट्रैटेजी की, उनके डेटा पर आधारित फैसलों की। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है, एक ऐसा नाटकीय मोड़ जब यमराज का अतीत उनके शानदार आज से आकर टकराता है। ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, ये रिश्तों की भी है। एक शाम उनके गांव से कुछ मेहमान आए। कौन? उनके पिता और वही रिश्तेदार जिन्होंने कभी उन्हें घर से निकाल दिया था। जरा सोचिए उस पल के बारे में। यमराज अपने आलीशान ऑफिस में बैठे हैं और दरवाजे पर वही लोग हैं जिन्होंने बुरे वक्त में साथ छोड़ दिया था, और आज वो मिठाई का डब्बा लेकर आए थे। उनके पिता ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, हमें तो पता था तू एक दिन नाम रोशन करेगा। वो तो हम तुझे और मजबूत बनाना चाहते थे, इसलिए उस दिन मना किया था। सोचिए, जो बातें कभी ताने थीं, जो रिजेक्शन था, आज उसे मजबूत बनाने का तरीका बताया जा रहा था। लेकिन यमराज का जवाब वो बहुत शांत और ताकतवर था। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी समझ थी। उन्होंने कहा, पिताजी, उस दिन आपके सपोर्ट ना देने ने ही मुझे सिखाया कि अकेले कैसे लड़ा जाता है। आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि आपने मुझे मेरी खुद की शक्ति से मिलवाया। क्या कमाल का जवाब था। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है, यमराज का वो जवाब। उन्होंने सिखाया कि असली जीत का मतलब क्या होता है, और यह बदले की भावना से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। तो फिर बदला लेने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? पहला, बदला लेना ही नहीं, और दूसरा, खुद को इतना कामयाब बना लो कि दुनिया आपकी मिसाल दे। यही यमराज की फिलॉसफी थी। कहानी के आखिर में यमराज ने अपने परिवार का पूरा ध्यान रखा, उनके लिए घर और गुजारे का इंतजाम किया।
लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस के उसूलों से कोई समझौता नहीं किया। कंपनी की लीडरशिप सिर्फ काबिल लोगों के हाथों में रखी, रिश्तेदारों के नहीं। उन्होंने अपने एक्शन से साबित किया, गुस्से से नहीं। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सबसे बड़ी ताकत हमें सहारे में नहीं मिलती, बल्कि तब मिलती है जब कोई सहारा नहीं होता और हम उस कमी से लड़ना सीखते हैं? सोचिएगा जरूर।